नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जब पीएम मोदी ने राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना था, तब सब हैरान रह गए थे। यहां तक कि राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे भी इस ऐलान से सदमे में चली गई थी, क्योंकि हर कोई तो यही मान रहा था कि राजे ही राजस्थान के सीएम बनेंगी। लेकिन उनका ये सपना मोदी ने चूर चूर कर दिया। मगर इसके बाद राजे के तेवर पूरी तरह से बदल गए। बीजेपी की मीटिंग को इग्नोर करने से लेकर अपनी पार्टी के लिए प्रचार तक ना करने का काम राजे ने किया। इसी बीच अब वसुंधरा को ही सीएम बनाने का ऐलान हुआ है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजस्थान बीजेपी दो गुटों में बढ़ चुका है, जो आए दिन देखने को मिलता रहता है। एक वसुंधरा राजे का गुट और दूसरा भजन लाल का गुट, या यूं कहे मोदी गुट। कई बार देखा गया है कि वसुंधरा गुट के विधायक मोदी सरकार पर, भजन लाल सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे हर कोई हैरान रह गया। तस्वीर उदयपुर में ऋषभ देव मंदिर में जैन संत आचार्य पुलक सागर जी महाराज के ज्ञान गंगा महोत्सव से सामने आई। इस महोत्सव में वसुंधरा राजे भी शामिल होने पहुंची थी। यहाँ जब वसुंधरा आचार्य पुलक सागर के सामने खड़ी थी, तब आचार्य पुलक सागर कहते हैं, लोग कुछ भी बोले, हमारा दिल तो यही कहता है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को और अपने व्यक्तित्व को ढाला है। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब यहाँ आचार्य पुलक सागर ने सबके सामने वसुंधरा को फिर से सीएम बना डाला है। बनाने का उनको ऐलान कर दिया है कि वो सीएम वसुंधरा राजे को ही मानते हैं। उन्होंने कह दिया है कि आज भी वो राजे को ही अपना सीएम मानते हैं। अब ये बयान काफी जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस तरह से वसुंधरा को सीएम बनाने का ऐलान हो गया और राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा है। ये बयान मोदी के लिए हैरान करने वाला है और बीजेपी वालों को जवाब है कि अभी भी भौकाल वसुंधरा का ही है। इसके अलावा इससे आलाकमान को एक संदेश भी जा रहा है कि वसुंधरा अभी भी पावर में है। उनको राजनीति से आउट करना इतना भी आसान नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी कार्यक्रम में खुद वसुंधरा भी बड़ा बयान दे चुकी है। वसुंधरा ने इस कार्यक्रम में कहा था, जैन धर्म का सिद्धांत जियो और जीने दो है, लेकिन कई लोगों ने इसे उल्टा दिया है। जियो और जीने मत दो, यानी खुद तो जियो लेकिन दूसरों को जीने मत दो। ऐसा करने वाले भले ही थोड़े समय खुश हो जाए, पर वे हमेशा सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप भी वसुंधरा राजे का ये बयान सुनिए। वो आपकी कोशिश होती है। सिद्धांत है इस धर्म का कि जियो तो फिर जीने भी दो, लेकिन आजकल इस सिद्धांत को लोगों ने उलटने की कोशिश की है। लोग बताते हैं कि कलयुग का जमाना है महाराज, और कलयुग के जमाने के अंदर ये सब चीजें आपको इसमें से गुजरना होगा। परंतु जब संत मुनि और आचार्य की ताकत हमको मिल जाती है, वो हमको साहस अपने वचनों से हमको देते हैं, तो इसके अंदर से भी निकलने की ताकत हम लोगों को मिल जाती है। जियो जीने मत दो आजकल का एक रवैया हो चुका है महाराज। खुद तो जियो और दूसरे का क्या होता है उससे अपने को कोई परवाह नहीं है। ज्यादातर तो दूसरे को जीने ही मत दो। ऐसा करने वाले लोगों का जो दिल दुखाते हैं महाराज, लोगों को जो पीड़ा देते हैं, जिनको मानसिक संताप पहुंचाने का काम करते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए, परंतु उनके जिंदगी के अंदर भी अंत में उनको उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है जिस रास्ते से उन्होंने दूसरों को ले जाने की कोशिश की। तो सुना आपने, वसुंधरा के इस बयान को मोदी से जोड़ा गया था। कहा गया कि वसुंधरा ने सारा कटाक्ष मोदी पर किया है, क्योंकि सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि मोदी वसुंधरा का राजनीतिक करियर खत्म करना चाहते हैं। अब आपको एक बार मामला समझाते हैं। देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मोदी के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर सीएम किसे बनाया जाए। अब बीजेपी में हमेशा से देखा गया है कि सीएम उन्हें ही बनाया जा सकता है जो दिल्ली का ऑर्डर माने, लेकिन वसुंधरा ऑर्डर देने वालों में से थी। इसीलिए वसुंधरा को नहीं बल्कि एक नए चेहरे भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया गया। लेकिन क्योंकि राजे सीएम बनना चाहती थी, इसीलिए उनका दिल टूट गया और फिर उन्होंने बीजेपी को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वसुंधरा ने सिर्फ अपने बेटे के लिए प्रचार किया था, दुष्यंत सिंह, बीजेपी के लिए बिल्कुल भी नहीं किया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अभी भी अंदर ही अंदर राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है और वसुंधरा राजे का अलग गुट बन चुका है। फिलहाल इस बयान पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।